नागिनाय स्वाहा। ओम नागिनाय स्वाहा। ओम नागिनाय स्वाहा। ओम नागिनाय स्वाहा। दूसरी ओर समुद्र के गहरे तल में जहाँ नागिन की आत्मा को महर्षि ने एक पत्थर में कैद कर दिया था, वहाँ एक दुष्ट तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की थी। उसका लक्ष्य था नागिन की शक्तिशाली आत्मा को मुक्त कर उसके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना। ओम नागिनाय स्वाहा। ओम नागिनाय स्वाहा। तेरी शक्ति को मैं बुलाता हूँ। ओ नागिन, इस संसार में वापस आ, वापस आ। समुद्र की लहरें बढ़ने लगी। पानी में से एक तीव्र नीली रोशनी उभरने लगी। वह पत्थर जिसमें नागिन की आत्मा बंद थी धीरे धीरे फूटने लगा। अचानक एक भयंकर गर्जना के साथ नागिन पत्थर के बाहर आ गई। मैं मुक्त हो गई। इस संसार ने मुझसे जो लिया, अब मैं उसे वापस लूंगी। मैं तुम्हारी शक्ति के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। तांत्रिक की योजना थी कि वह नागिन की शक्ति का उपयोग कर पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले। ये तो संभव नहीं है तांत्रिक। नागिन ने अपनी कुटिलता से तांत्रिक को धोखा दिया। वह उसे मारकर उसके सारे जादू पर कब्जा कर लेती है। अब नागिन पहले से भी शक्तिशाली हो चुकी थी। कोई भी मेरी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस राजा वीरेंद्र को तबाह करूंगी जिसने मुझे कैद किया था। महल के बगीचे में एक दिन रानी सौम्या टहल रही थी। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक अनजानी घबराहट उनके दिल में घर करने लगी। ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? कोई यहाँ है क्या? अचानक एक अदृश्य शक्ति रानी सौम्या पर हमला करती है। उनके गले पर एक ठंडी नागिन जैसी छाया महसूस होती है। वे घबराकर पीछे हटती हैं, लेकिन वह छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है। सौम्या समझ जाती है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, नागिन ने अपना रूप धारण कर लिया। वह एक सर्पनी के रूप में राजकुमारों के कक्ष में प्रवेश करती है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। राजा वीरेंद्र के प्रिय पुत्र अब मेरी कैदी होंगे। महल में कोई भी नहीं जान पाता कि दोनों राजकुमार गायब हो गए हैं। नागिन उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां उसने पहले से ही एक खतरनाक योजना तैयार की थी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच जाता है। आदित्य धीरेन कहाँ गए? पूरा महल छान मारो, ढूंढो उन्हें। हमें उनकी तुरंत खोज शुरू करनी चाहिए। ये नागिन की चाल हो सकती है महाराज। हाँ महर्षि, हमें उन्हें जल्द से जल्द खोज निकालना होगा। जंगल के एक गहरे और अंधकारमय स्थान में नागिन ने दोनों राजकुमारों को बांध रखा है। वह उन्हें मारने की योजना बना रही है। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, अब तुम दोनों उसकी सजा भुगतोगे। अरे नागिन, हमारे पिताजी को ये बात पता चली कि तुमने हमें कैद किया है, तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, पता है ना तुम्हें? हाँ? बच्चे, मुझे डराना बंद करो। तुम मेरे बदले का साधन हो और अब तुम्हारे पिता को अपने पापों का फल मिलेगा। महर्षि चरक जी राजा वीरेंद्र के साथ अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों का सहारा लेकर जंगल के उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, इस दुष्ट आत्मा को बांधो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए था नागिन। अब तुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा तुझे अपने कर्मों का फल। नागिन अपने अंतिम प्रयास में महर्षि और राजा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन महर्षि की दिव्य शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चलती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ भुगतना पड़ेगा। तेरा अंत आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। महर्षि चरक जी अपने मंत्र बल से नागिन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन अपनी हार मान लेती है और विलाप करने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ भुगतना पड़ेगा। महर्षि चरक जी उसे फिर से एक पत्थर में बंद कर देते हैं। नागिन के पत्थर में बदलने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपने दोनों पुत्रों को गले लगाते हैं। वे दोनों अब सुरक्षित हैं और उनकी आंखों में डर की जगह राहत है। पिताजी, हम बहुत डर गए थे पिताजी। अरे अरे धीरेन्द्र, अब सब ठीक है बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपने फिर से हमारी जान बचाई। मैं आपका ऋणी हूँ महर्षि, मैं आपका ऋणी हूँ। महल में फिर से खुशियों की बौछार होती है। राजा वीरेंद्र ने अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। महर्षि चरक जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज हम सब महर्षि चरक के आभारी हैं। उनकी कृपा से हमारे राज्य की रक्षा हुई है। हाँ नहीं महाराज, ये सब ईश्वर की कृपा और आपकी आस्था का परिणाम है महाराज। अब हमें किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। सब आपकी कृपा से महर्षि जी, सदैव आपके ऋणी रहेंगे हम। इस प्रकार एक बार फिर से महल में शांति और खुशी लौट आई। लेकिन इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि अच्छाई के सामने बुराई कभी टिक नहीं सकती। नागिन की आत्मा को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में कैद कर दिया गया था।